हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल से एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट करेंगे इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 ये एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। x की जगह 0 रख के, x की जगह -1 रख के और x की जगह पे 2 फिल करके। अब ये पॉलिनोमियल x वेरिएबल में दिया हुआ है तो इसे हम पॉलिनोमियल इन x बोलेंगे और इसको px इस तरह से डिनोट करके लिखेंगे। px इज इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब हमें पहले एट x इज इक्वल टू 0 इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 0, यहाँ हम p0 लिखेंगे इज इक्वल टू, और इस तरफ x की जगह पे 0 फिल करते हुए चले जाएंगे। 5x की जगह पे 0 माइनस 4x की जगह पे 0, इसका स्क्वायर, ये प्लस और ये 3 हो गया। सॉल्व करते हैं, 5 0 0 आ गया। यहाँ 4 को 0 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है। 4 0 0, ये भी 0 ही हो गया और आगे प्लस 3 लिखा हुआ है। फाइनली 0 0 कुछ होता नहीं है तो यहाँ पे 3 आ गया। तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0 हमने फाइंड कर दी, ये है 3। इसी तरह से अब इस पॉलिनोमियल की वैल्यू हमको फाइंड करनी है एट x इज इक्वल टू -1, तो हम यहाँ लिखेंगे पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू -1, तो यहाँ x की जगह पे -1 लिखा जाएगा इज इक्वल टू, और अपने इसी पॉलिनोमियल में जहां जहां x है वहां पे इस बार हम x की जगह पे -1 फिल करेंगे। तो 5x की जगह पे -1, ये माइनस, ये 4x की जगह पे -1, इसका स्क्वायर हो गया और ये प्लस और ये 3 हो गया। यहाँ 5 1 5 और ये माइनस का है तो -5 हो गया। इधर देखिए -1 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो इतने का आंसर तो 1 आ गया। और 1 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आ गया, तो इतनी टर्म का आंसर -4 आ गया। आगे +3 लिखा हुआ है, यहाँ प्लस का सिर्फ एक ही नंबर है और माइनस के ये 2 हैं, माइनस के 2 ऐड हो जाएंगे, -5 -4 -9 हो गया, ये प्लस का 3 हो गया। माइनस प्लस सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 6 आंसर आएगा। बड़ा नंबर माइनस का है तो साइन माइनस का आएगा, ये इसका आंसर हो गया। लास्ट हमें निकालना है एट x इज इक्वल टू 2, तो ये थर्ड पार्ट है, तो हम लिखेंगे पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे पॉलिनोमियल एट 2 लिखेंगे इज इक्वल टू 5 इंटू x, तो 5 हो गया। x की जगह पे इस बार 2 रखेंगे, माइनस 4x की जगह पर 2, इसका स्क्वायर लिखेंगे, प्लस और ये 3 हो गया। यहाँ 5 2 10 हो गया। आगे देखिए 2 का स्क्वायर 4 हो गया और 4 4 16 हो गया और यहाँ पे माइनस है, तो इतने का प्रोडक्ट -16 हो गया। आगे ये +3 लिखा हुआ है, प्लस के यहाँ 2 नंबर है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 10 और 3, प्लस के हो गए 13, माइनस का ये 16 है। प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होता है, सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे आंसर 3 आएगा, क्योंकि बड़ा नंबर नेगेटिव है तो आंसर में यहाँ पे नेगेटिव साइन लगेगा। ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब सेकेंड क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन 2 में बोला है फाइंड पॉलिनोमियल एट 0, पॉलिनोमियल एट 1, पॉलिनोमियल एट 2। यहां पे इसको हम इस तरह से रीड करते हैं, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। नीचे आपको 4 पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं इस तरह से, आपने उन पॉलिनोमियल्स की जो वैल्यू है 0 पे, 1 पे और 2 पे फाइंड करनी है। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही ये भी सॉल्व होगा। अब पहला पॉलिनोमियल यहां दे रखा है पॉलिनोमियल इन y, तो यहाँ जो आगे पॉलिनोमियल लिखा हुआ है इसके अंदर y वेरिएबल ही होगा, y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। हमने इसकी वैल्यू p0 पे फाइंड करनी है पहले, तो हम लिखेंगे p0 इज इक्वल टू, y की जगह 0 फिल करेंगे तो y की जगह पे ये 0, इसका स्क्वायर हो गया, माइनस y की जगह पे 0 और ये प्लस आगे 1 लिखा हुआ है। 0 का स्क्वायर कुछ भी करें 0 ही होगा, यहाँ भी 0 होगा, तो फाइनली इन 2 का तो कोई मतलब ही नहीं है। फाइनली आंसर यहाँ पे जो है ये 1 ही है। तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू एट 0 ये 1 आई है। अब इसी पॉलिनोमियल की वैल्यू हमको 1 पे भी निकालनी है, तो हम लिखेंगे पॉलिनोमियल एट 1 इज इक्वल टू y का स्क्वायर, यानी कि यहाँ 1 का स्क्वायर, फिर माइनस y की जगह पे 1 लिखेंगे, आगे प्लस 1 लिखा हुआ है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस ये 1 हो गया, ये प्लस ये 1 हो गया, प्लस माइनस ये तो कैंसिल ही हो गए, फाइनली 1 बचा है, तो यहाँ इसका आंसर 1 होगा। तीसरे में हमें 2 पे भी इसकी वैल्यू निकालनी है, p2 निकालना है, तो पॉलिनोमियल एट 2 इज इक्वल टू, पॉलिनोमियल अपना यही चल रहा है, यहाँ y की जगह पे 2 फिल करेंगे,
तो ये 2 हुआ, इसका स्क्वायर हो गया, माइनस फिर y की जगह पे 2 हुआ, फिर प्लस 1 लिखा हुआ है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, ये -2 एज इट इज, ये प्लस का 1 एज इट इज। +4 और +1 ये दोनों ऐड होके प्लस का 5 हो गया, ये -2 हो गया, और 5 - 2 फाइनली 3 हो गया। ये इसका आंसर हो गया। इसी तरह से सेकंड पार्ट भी है। सेकंड पार्ट को देखिए, यहाँ जो पॉलिनोमियल दे रखा है आपको, ये दे रखा है टी वेरिएबल में, तो pt लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे जो लिखा होता है वही सब जगह पे वेरिएबल होता है। अब इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है पहले तो 0 पे, तो यहाँ लिखेंगे पॉलिनोमियल एट 0। ये 2 एज इट इज रहेगा, बस जहां जहां पे t है वहां पे 0 फिल करना है हमने। 2 प्लस t की जगह पे 0 प्लस ये 2 हो गया, t की जगह पे 0, इसका फिर स्क्वायर लिखा हुआ है, माइनस t की जगह पे 0, इसका क्यूब लिखा हुआ है, इज इक्वल टू ये 2 हो गया, 0 0 ही होगा, यहाँ 0 का स्क्वायर 0 होगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वो भी 0 होगा, 0 का क्यूब वो भी 0 होगा। फाइनली ये जो तीनों टर्म है इनका तो कोई महत्व ही नहीं है, ये सब 0 ही होगा, तो यहाँ सिर्फ 2 इसका आंसर आ रहा है। अब P1 निकालते हैं इसी का, T1, तो 2 प्लस t की जगह पे 1 लिखेंगे, प्लस फिर 2 है, t का स्क्वायर लिखा हुआ है तो 1 और इसका स्क्वायर लिखेंगे, माइनस t की जगह पे 1 लिखेंगे और इसका फिर क्यूब लिखा हुआ है, इज इक्वल टू ये 2 एज इट इज, ये प्लस 1 हो गया, आगे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 2 ज़र 2 होता है, तो इतने का आंसर ये प्लस का 2 हो गया, और -1 क्यूब, तो 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, और माइनस तो -1 हो गया। यहाँ पे +1 और -1 को हम सीधा सीधा ऐसे काट सकते हैं, 2 और 2 प्लस के हैं तो इसका आंसर 4 आ गया। ऐसे ही अब P2 पे निकालते हैं इसकी वैल्यू, तो पॉलिनोमियल एट 2, यहाँ से देखते रहना, पॉलिनोमियल को ये 2 लिखा हुआ है, ये प्लस है, और फिर जहाँ पे वेरिएबल है वहाँ पे वैल्यू फिल करेंगे हम 2, तो t की जगह पे 2 हो गया, ये प्लस हो गया, ये 2 हो गया, t की जगह पे फिर 2 हो गया, इसका स्क्वायर लिखा हुआ है, ये माइनस और t की जगह पे 2 फिल किया और इसका क्यूब लिखा हुआ है। सॉल्व करते हैं, ये 2 हो गया, ये प्लस का आगे 2 हो गया, इतने को देखिए, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 2 ज़र 8 होता है, तो इतने का आंसर प्लस का 8 हो गया। आगे माइनस है और 2 का क्यूब लिखा हुआ है, 2 का क्यूब यानी कि 2 को 3 बार मल्टीप्लाई किया गया, 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8 हो गया, 2 का क्यूब 8 होता है, यहाँ माइनस है तो माइनस का 8 हो गया, +8 और -8 0 हो गया, कैंसिल हो गया, और 2 + 2 यहाँ पे ये 4 हो गया, इसका आंसर हो गया है 4। इसी तरह से इसके 2 पार्ट और हैं, अब उन्हें करते हैं। थर्ड पार्ट में पॉलिनोमियल इन x इज इक्वल टू दिया हुआ है x का क्यूब, बिल्कुल सिंपल सा एक ही टर्म का पॉलिनोमियल दे रखा है, तो यहाँ p एट 0 जब हम फाइंड करेंगे तो x की जगह पे 0 रखेंगे और इसका क्यूब कर देंगे। अब 0 का क्यूब क्या होगा, 0 ही होगा, तो इसका आंसर हो गया 0। अब P1 निकालते हैं इसका, तो P1 इज इक्वल टू x की जगह पे 1 रखेंगे, इसका क्यूब कर देंगे, 1 का क्यूब यानी 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 1 × 1 1, 1 × 1 1 हो गया, तो 1 का क्यूब 1 ही होता है। अब एट 2 निकालते हैं, तो पॉलिनोमियल एट 2, तो x की जगह पे हम रखेंगे 2 और 2 का करेंगे क्यूब, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, 2 का क्यूब 8 होता है, चाहे तो आप मल्टीप्लाई ऐसे करके दिखा दो, 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, इसका आंसर आ गया। लास्ट पार्ट देखिए, पॉलिनोमियल इन x दे रखा है इज इक्वल टू x - 1 x + 1, पहले निकालते हैं पॉलिनोमियल इसकी वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0, तो ये ब्रैकेट स्टार्ट, x की जगह पे 0 और ये -1 ब्रैकेट क्लोज, दूसरा वाला ब्रैकेट स्टार्ट, x की जगह पे 0 और +1 ब्रैकेट क्लोज। सिंप्लीफाई करते हैं, 0 - 1 -1 होगा, और 0 + 1 ये 1 होगा, 1 1 ज़र 1 और ये माइनस, तो फाइनली -1 इसका आंसर आ गया। अब P1 निकालते हैं, P1, तो x की जगह पे हम 1 रखेंगे और आगे -1 लिखा हुआ है, दूसरे ब्रैकेट में x की जगह पे 1 रखेंगे, आगे +1 लिखा हुआ है, पहले ब्रैकेट में 1 - 1 ये 0 हो गया, अगले ब्रैकेट में 1 + 1 इनका सम 2 आ गया, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 ज़र 0 हो गया। अब P2 निकालते हैं इसी का, पॉलिनोमियल की वैल्यू एट 2, ब्रैकेट में x की जगह पे 2, आगे -1 लिखा हुआ है, दूसरे ब्रैकेट में x की जगह पे 2, आगे +1 लिखा हुआ है, फर्स्ट ब्रैकेट में 2 - 1 इनका डिफरेंस 1 हो गया, इनटू में
2 + 1 3 हो गया, 3 × 1 = 3 हो गया। ये इसका आंसर होगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन 3 देखिए, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। यहां पे कोई पॉलिनोमियल दे रखा है, जैसे पॉलिनोमियल इन x = 3x + 1। आपने ये बताना है कि इसके सामने ये जो x = -1/3 ये जो वैल्यू दे रखी है ना, क्या ये इस पॉलिनोमियल का जीरो है या नहीं है। अब मैं जीरो एक बार फिर से बता देता हूं, जीरो क्या होता है। अगर कोई पॉलिनोमियल ऐसे दे रखा है x + 1, तो इस पॉलिनोमियल का जो जीरो होगा वो x की वो वैल्यू होगी जो इस सारे का आंसर जीरो बना दे। अगर मैं x की जगह पे यहाँ पे -1 रखता हूं और फिर ये आगे +1 लिखा हुआ है, तो -1 + 1 ये जीरो हो गया। इट मीन्स जो -1 है ये इस पॉलिनोमियल का जीरो है, क्योंकि यहाँ x की जगह -1 रखने से आंसर जीरो आ जाता है। तो हमें यहाँ पे सिंपली इन पॉलिनोमियल्स के अंदर ये जो आगे वैल्यू दे रखी है ना, ये इनके वेरिएबल में फिल करनी है। अगर तो आंसर जीरो आ गया तो ये जो वैल्यू आगे लिखी हुई है ये इस गिवन पॉलिनोमियल का जीरो है, वरना नहीं है। तो पहले हमें दिया हुआ है पॉलिनोमियल इन x = 3x + 1, तो वैल्यू निकालनी है हमें x = -1/3 के ऊपर। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू एट -1/3 = 3, x की जगह पे -1/3 रखा हमने, आगे +1 लिखा हुआ है, यहाँ 3 से 3 कट गया, ऊपर बचा है -1 और आगे ये +1। अब +1 और -1 हो गया 0। तो देखिए इस पॉलिनोमियल के अंदर x की जगह -1/3 रखने से फाइनली जो वैल्यू आ गई है ये 0 आ गई है। इस बात का मतलब ये है कि ये जो -1/3 है ये इस गिवन पॉलिनोमियल का एक जीरो है। तो हम यहाँ आंसर लिख देंगे यस। यस पूरा भी लिख सकते हो कि -1/3 इज जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। इसी तरह से बाकी के पार्ट्स भी करने हैं आपको। यहाँ पे टोटल 8 पार्ट्स हैं। सेकंड पार्ट देखिए, px दे रखा है 5x - पाई और x की जगह पे रखना है 4/5। तो वैल्यू निकालते हैं पॉलिनोमियल एट 4/5 इज इक्वल टू 5 एज इट इज, x की जगह पे 4/5 लिखा हमने, आगे -पाई लिखा हुआ है। यहाँ 5 ऊपर और नीचे कट गए, यहाँ पे बचा है 4 और आगे -पाई। पाई की यहाँ कोई वैल्यू नहीं रखनी, हमें जैसा है वैसा ही रखना है। फाइनली जो आंसर आया है वो 4 - पाई आया है। तो ये जीरो तो नहीं आया ना, इट मीन्स ये जो वैल्यू है ये इसका जीरो नहीं है। तो हम अपना आंसर लिख देंगे नो। इसी तरह से थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट के अंदर पॉलिनोमियल दे रखा है x² - 1 और यहाँ x = 1 पे भी बताना है क्या ये जो 1 है ये जीरो है, और फिर -1 पे भी बताना है क्या -1 इसका जीरो है। तो दोनों को बारी बारी से करना पड़ेगा। पहले पॉलिनोमियल एट x = 1 निकालते हैं, इज इक्वल टू x की जगह पे 1 रखेंगे, इसका स्क्वायर किया, -1 आगे लिखा हुआ है, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, -1 1 - 1 ये हो गया 0। तो ये जो x = 1 है ये इसका जीरो है। दूसरी बारी में हमें -1 भी फिल करना है, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू एट -1 इज इक्वल टू x की जगह पे -1 रखा, इसका स्क्वायर किया, आगे -1 लिखा हुआ है, -1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 बार माइनस मल्टीप्लाई करने से ये पॉजिटिव ही हो जाता है। तो -1 का स्क्वायर भी 1 ही आएगा और आगे ये -1 1 - 1 ये 0 आ गया। तो यहाँ भी ये जो दोनों वैल्यूज हैं ये इस गिवन पॉलिनोमियल के दोनों जीरोस हैं। तो हम आंसर लिख देंगे यस। फोर्थ पार्ट में देखिए, पॉलिनोमियल इन x दे रखा है इज इक्वल टू x + 1 इंटू में x - 2 और x की दो वैल्यूज दे रखी है -1, 2। तो x की इन दो वैल्यूज पे बारी बारी से इसी तरह से हमको चेक करना होगा। पहले निकालते हैं पॉलिनोमियल एट x = -1। तो ये ब्रैकेट में है, ब्रैकेट x की जगह पे -1 और आगे +1 लिखा हुआ है, दूसरे ब्रैकेट में x की जगह पे -1 आगे -2 लिखा हुआ है। सिंप्लीफाई करते हैं, -1 + 1 ये तो 0 हो गया और -1 और -2 इनका सम हो गया -3। -3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर 0 आ गया। तो -1 तो इसका 0 है। अब 2 पे चेक करते हैं, पॉलिनोमियल एट 2 इज इक्वल टू
x की जगह पे 2 फिल करते हैं, आगे +1 लिखा हुआ है। दूसरे ब्रैकेट में x की जगह पर 2 फिल करते हैं और आगे -2 लिखा हुआ है। फर्स्ट ब्रैकेट में 2 + 1 इनका सम 3 हो गया। सेकेंड ब्रैकेट में इनटू में 2 - 2 ये 0 हो गया। 3 zeros और फाइनली ये 0 आ गया। तो यहां भी जो आंसर है ये 0 आ गया। इट मींस जो 2 है ये भी इस गिवन पॉलिनोमियल का 0 है। तो यहां दोनों के दोनों, ये जो दोनों वैल्यूज हैं ये इस गिवन पॉलिनोमियल की 0 हैं। तो हम अपना आंसर लिख देंगे यस। इसके 4 पार्ट और हैं, अब उन्हें करते हैं। फिफ्थ पार्ट में दिया हुआ है पॉलिनोमियल इन x इज इक्वल टू x² और x की जगह पे 0 फिल करना है। तो p एट 0 इज इक्वल टू x की जगह पे 0 और इसका स्क्वायर किया तो x 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है। इट मीन्स यहाँ 0 फिल करने से 0 आ गया, यानी ये 0 है। तो यहाँ हम लिख देंगे यस। सिक्स्थ पार्ट में पॉलिनोमियल इन x दे रखा है lx + m और x की जगह पे -m/l फिल करना है। तो पॉलिनोमियल एट -m/l इज इक्वल टू, ये l एज इट इज, x की जगह पे -m/l और आगे m लिखा हुआ है। यहाँ l से l कट गया, -m + m ये 0 आ गया। तो -m/l भरने पर यहाँ 0 आ गया। इट मीन्स ये जो -m/l है ये इस पॉलिनोमियल का 0 है, यानी ये यस हो गया। सेवंथ पार्ट में पॉलिनोमियल इन x इज इक्वल टू 3x² - 1। यहाँ पे x की 2 वैल्यूज दे रखी है, इन दोनों को बारी बारी से चेक करना है। तो पहले x इज इक्वल टू -1 अपॉन में √3 फिल कर लेते हैं। पॉलिनोमियल एट -1/√3 इज इक्वल टू 3 एज इट इज, x की जगह पर -1/√3 इसका स्क्वायर है और ये -1। सॉल्व करते हैं, ये 3 हो गया। -1 का स्क्वायर करेंगे तो ये +1 हो गया। √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 3 हो गया, आगे -1 हो गया। 3 से 3 कट गया, 1 - 1 यहाँ पे 0 आ गया। तो ये तो 0 है। अब दूसरे के लिए चेक करते हैं पॉलिनोमियल एट 2/√3। तो पॉलिनोमियल 2/√3 ये वैल्यू चेक करते हैं, ये 3 हो गया। इन ब्रैकेट 2/√3 और इसका स्क्वायर आगे -1 लिखा हुआ है। तो 3 एज इट इज हो गया। 2 का स्क्वायर ऊपर में 4 हो गया, √3 का स्क्वायर नीचे में 3 हो गया, आगे -1। 3 से 3 कट गया, 4 - 1 ऊपर बचा है तो ये आ गया 3। तो यहाँ जो आंसर है ना ये 0 नहीं आया है। इट मीन्स 2/√3 इस पॉलिनोमियल का 0 नहीं है। अब ये एक ही क्वेश्चन में हमें 2 वैल्यूज दे रखी थी, एक तो 0 था और एक 0 नहीं था। तो हमें इसको लिखना पड़ेगा लैंग्वेज में कि -1/√3 इज अ 0 बट 2/√3 इज नॉट अ 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ये लिख सकते हैं आप आगे। लास्ट पार्ट देखिए, पॉलिनोमियल इन x इज इक्वल टू 2x + 1 दिया हुआ है और x की जगह 1/2 ये चेक करना है कि क्या ये इसका 0 है। तो इसे x की जगह पे भर लेते हैं, 1/2 इज इक्वल टू, ये 2 हो गया, x की जगह पे 1/2 और ये +1 हो गया। यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं, ये +1 ही है ना। x इज इक्वल टू, ये ठीक है, 2 से 2 कट गया, 1 + 1 ऊपर में 2 आ गया। तो यहाँ 0 नहीं आया। इट मीन्स 1/2 इस पॉलिनोमियल का 0 नहीं है। तो ये आंसर हो गया है नो। ये इसका लास्ट पार्ट था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 4 है, फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। इन सारे केसेस के अंदर आपको इन पॉलिनोमियल का 0 फाइंड करना है। अब 0 तो आप लास्ट क्वेश्चन में ही समझ गए कि 0 वो वैल्यू होती है वेरिएबल की जो वहां उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जगह फिल करने से सारे आंसर को 0 बना दे। यहां पे हमें पॉलिनोमियल दे रखा है, यहाँ वेरिएबल की क्या वैल्यू हो ताकि इसका जो आंसर है वो 0 बन जाए। तो वो जो वेरिएबल की वैल्यू होगी वो ही इनका 0 होगा। ये अब 0 हमें फाइंड करना है। तो फाइंड करने के लिए जो भी हमें यहाँ पॉलिनोमियल दे रखा है, जैसे कि x + 5 है, इसको हमें 0 बनाना है ना, यानी x की जगह पे क्या हो ताकि ये सारा पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए। तो हम इसे इज इक्वल टू 0 रख लेंगे। इस तरह से एक इक्वेशन बन जाएगी और यहां से इस x की वैल्यू जो निकलेगी वो ही इस पॉलिनोमियल का 0 होगा। x + 5 इज इक्वल टू 0।
तो x की वैल्यू आ गई है यहाँ -5। तो इस पॉलिनोमियल का 0 होगा -5। चेक करके दिखा देता हूँ। यहाँ इस x में अगर मैं -5 फिल करता हूँ, आगे ये +5 लिखा हुआ है, तो देखिए प्लस माइनस कैंसिल होके 0 आ गया ना। तो बिल्कुल सिंपल है ये सारा क्वेश्चन। बस यहाँ पे जो गिवन पॉलिनोमियल है उसे =0 करके और वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर देनी है। सेकेंड पार्ट में यहाँ पॉलिनोमियल दे रखा है px = x - 5। तो x - 5 को हम 0 के बराबर रख लेते हैं। यहाँ से x की वैल्यू आ गई है, ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस का 5 हो गया, तो यहाँ आंसर 5 आ गया। इसी तरह से थर्ड पार्ट में देखिए पॉलिनोमियल इन x दे रखा है 2x + 5, इसमें 0 फाइंड करना है। तो ये जो 2x + 5 है इसी को 0 के बराबर रख लेते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। पहले 2x = ये प्लस माइनस की चीज़ पहले मूव होती है, इक्वेशन का रूल होता है। ये प्लस का 5 इधर जाएगा तो माइनस का 5 हो गया। फिर मल्टीप्लाई डिवाइड की चीज़ मूव होती है। अब x के पास मल्टीप्लाई में 2 है तो दूसरी तरफ जाकर ये डिवाइड में लग जाएगा, -5/2। तो x = -5/2। -5/2 x की जगह पे रखेंगे तो इसका सारे का आंसर 0 होगा, तो ये इसका 0 हो गया। फोर्थ पार्ट px = 3x - 2। यहाँ 3x - 2 = 0 रख लेंगे। तो 3x = -2 मूव होगा, प्लस हो गया। आप 3 को मूव करेंगे, x अकेला बचा लेंगे तो ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गया। तो यहाँ पे जो 0 ये 2/3 हो गया। फिफ्थ पार्ट देखिए px = 3x। सिंपल सा वन टर्म का पॉलिनोमियल दे रखा है, तो इस 3x को ही हम 0 के बराबर रख लेंगे। वैल्यू हमें x की चाहिए तो x को बचा लेंगे यहाँ पे, = यहाँ 0 है। अब x के पास ये जो 3 है ये मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है। इसे आप ऐसे बच्चे कभी गलती कर देते हैं, यहाँ 3 देखा, इसको इधर ले जाके -3 लिख देंगे। नहीं, ये मल्टीप्लाई में है ना, तो ये 0 के नीचे डिवाइड में ही लगेगा जाके। तो x = 0/3। 0 को किसी से भी डिवाइड करें आंसर 0 आता है। तो यहाँ जो 0 है ये 0 ही आ गया है। सिक्स्थ पार्ट px = ax। और आगे कुछ लिखा हुआ है a is not equal to 0। इस बात का ये मतलब है कि यहाँ जो a है ना वो 0 नहीं होना चाहिए। आप खुद ही समझो, अगर a की जगह 0 हो गया तो 0 × x, तो फिर तो ये कुछ भी नहीं है, फिर तो ये कोई टर्म है ही नहीं है, पॉलिनोमियल ही कुछ नहीं है। तो बस समझाने के लिए लिखा हुआ है ये। तो यहाँ ax ये पॉलिनोमियल है, तो इस ax को ही हम 0 के बराबर रख लेंगे। बिल्कुल सेम इसी का डुप्लीकेट है, बस यहाँ पे जो नंबर है वो नंबर की फॉर्म में दे रखा है और ये जो नंबर है ये अल्फाबेट की फॉर्म में दे रखा है। ये जो a है ये एक रियल नंबर ही है, यहाँ पे ये x का कोफिशिएंट है। तो x की वैल्यू आ जाएगी 0 और a यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा, तो x = 0। इसका भी जो 0 है ये 0 ही होगा। बिल्कुल सिंपल था। इसका लास्ट पार्ट है वो भी ध्यान से देखिए, सेवंथ पार्ट जो है इसमें px = cx + d ये चीज़ दे रखी है। आगे ये c not equal to 0 इसीलिए लिखा हुआ है कि यहाँ x का कोफिशिएंट अगर 0 हो गया तो ये तो टर्म ही खत्म हो गई। और c, d आर रियल नंबर्स। ये जो c और d हैं ये रियल नंबर्स हैं, कोई नंबर है ये 5, 3, -6, -4 समथिंग इस तरह के नंबर है ये। तो cx + d ये पॉलिनोमियल है, = इसको 0 रख लेंगे। x की वैल्यू यहाँ से निकालनी है तो पहले cx बचा लेंगे इधर, और ये प्लस का d इस तरफ जाकर माइनस का d हो जाएगा, सॉरी -d। अब x बचा लेंगे, c रियल नंबर है, मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ जाकर डिवाइड में चला जाएगा, तो -d/c ये इसका 0 हो गया। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ ही एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है।